बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ अवाम उन्नास में ये बात मशहूर है कि माशरे में माजूर शख्स का कोई किरदार नहीं होता, बल्कि माजूर शख्स का काम सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो भीख मांगे और भीख मांग कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करे। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, लेकिन जब मेरी नज़र उस वीडियो के ऊपर पड़ी जिसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ, ऐसे शख्स की वीडियो है जिसका जिस्म ज़ाहिरी तौर पे माजूरी का शिकार है, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मुझे इतना उससे सबक हासिल हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सबक मैं आप तक भी पहुँचाऊँ, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारी हर वीडियो का मकसद जो है वो कोई ना कोई उससे सबक हासिल किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हाजी इमरान अत्तारी साहब भी मौजूद थे और हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब भी मौजूद थे। ये माजूर शख्स कौन है, उसका किरदार क्या है, उससे पहले आप ये समझ लें कि जो शख्स उलमाए कराम के ऊपर हमला करते हैं और दीन इस्लाम के ऊपर हमला करते हैं, साहिल अदीम जैसे शख्स, मिर्ज़ा पलम्बर जैसे शख्स और गांधी जैसे जो लोग हैं जो दीन इस्लाम के ऊपर, उलमाए रब्बानियीन के ऊपर जो हमला करते हैं और मदारिस को निशाना बनाते हैं और दीन को निशाना बनाते हैं, उनको भी ये पैगाम देना चाहूँगा, ज़रूर इस माजूर शख्स को देखें और उसके बाद ये बताएं कि दीन इस्लाम, उलमाए कराम किस तरह माजूर लोगों को भी पनाह दे रहे हैं। अहबाब-ए वक़ा, ये तस्वीर जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, ये है वो माजूर शख्स जिसका जिस्म ज़ाहरी तौर पे माजूरी का शिकार है और इसका नाम है साजिद अत्तारी। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये शख्स 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करते हैं और वो भी सफ़े अव्वल में। उसके बाद ये इस शख्स ने अपनी वालदा को भी उम्रा कराया, ख़ुद भी इसने उम्रा किया, सदक़े खैरात भी करता है। यानी बताने का मकसद ये है कि हमारे मुआशरे में, अवाम उन्नास में ये बात आम तौर पे पाई जाती है कि जो माजूर होता है उसका काम मुआशरे में कुछ भी नहीं होता, बल्कि सिर्फ भीख मांगने का होता है। अगर ये शख्स जो माजूर है, इसने ख़ुद भी उम्रा किया, अपनी वालदा को भी कराया और टेलीथून के अंदर इसने 10,000 रुपये जमा भी कराए और उसके बाद सदक़े खैरात भी करता है, नमाज़ें भी पढ़ता है और सफ़े अव्वल के अंदर खड़े होकर पढ़ता है और उसके बाद ये तबलीग के ऊपर भी जाता है, मुझे पता है ये शख्स तो भीख नहीं मांग रहा। आखिर वजह क्या है, इसने अपनी माजूरी को क्यों ख़त्म कर दिया, क्यों शिकस्त दी? तो इसका जवाब मैं ये देता चलूँ कि इस सारा का जो सारा फैज़ान है, दीन इस्लाम का फैज़ान है। जब इसने दीन इस्लाम के अंदर आके पनाह हासिल की, इसने आकर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के साथ जब पनाह हासिल की, दीन इस्लाम के साथ वाबस्ता हुआ, तो फिर दीन ने इसको ऐसी पनाह दी कि मुआशरे के अंदर इसका किरदार भिखारी का न रहा, बल्कि इसका किरदार माशरे में मुबल्लिग का रहा, नमाजी का रहा, ताजिर का रहा और वालिदैन को उम्रा करवाने का रहा। यानी मुआशरे के अंदर अब ये अपनी मिसाल आप है कि दुनिया भर के अंदर लोग इसका नाम लेके ख़ुद के ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। आने का मकसद ये है कि जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगी, कैम्ब्रिज होगी, हार्वर्ड होगी, जिसको वो कबूल नहीं करते, माजूर शख्स को आज भी 15 सदियाँ गुजरने के बाद रब का कुरान कबूल करता है, दीन इस्लाम कबूल करता है। और इसकी बड़ी खुश नसीबी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको माजूरी के अंदर जिस तंजीम के साथ मुंसलिक किया उसका नाम है दावत इस्लामी। और दावत इस्लामी के अंदर ये नहीं होता कि अगर कोई शख्स उस जिस्मानी तौर पे फ़िट हो तो वो ही दावत इस्लामी में आके दीन का काम कर सकते हैं, नहीं, बल्कि अगर कोई माजूर भी है, दावत इस्लामी उसका भी सहारा बनती है और उसको लेके आगे चलती है और दुनिया के सामने पेश करती है कि ये है दावत इस्लामी जो माजूरों को भी अपने पाँव पे खड़ा करती है और दीन इस्लाम की तबलीग भी करवाती है और सुन्नतों के ऊपर अमल भी करवाती है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।